कल की भीषण गर्मी में हमने देखा कि ना तो पानी पूरा हो रहा था और शाम को लग रहा था कि जैसे चक्कर आ रहा हो। मैं रात में करीब 9:30 बजे के आसपास घर पहुंचा। आप सबके इतने फ़ोन, इतने मैसेज आ रहे थे कि क्या हुआ, क्या बात हुई। तो लास्ट में 2 लाइन हमको अपने फेसबुक आईडी पर लिखना ही पड़ा। हमारे कई पदाधिकारियों ने भी कहा कि कुछ लिख दीजिए, लोग बहुत परेशान हैं। तो पहली बात तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो और फ़ोन पर या मैसेज पर कोई भी जानकारी लेने से परहेज करें, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि जब तक हमारे पास कुछ लिखा पढ़ी में कागज ना आ जाए तब तक हम किसी बात को मानने वाले नहीं। क्योंकि चुनाव से पहले हमने इतना बड़ा धोखा खाया है, हमारा सारा काम मौके हो गया था और अंत में हमको सफलता नहीं हासिल हुई। तो उस संघर्ष का, उस त्याग का, उस बलिदान का परिणाम शून्य हो जाता है जब हम सफल नहीं होते हैं। इसलिए अभी भी हम आपसे कह रहे हैं कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब तक हमें सफलता नहीं मिल जाती है तब तक आप किसी बात को बहुत ज़्यादा उम्मीद मत लगाइए। जिस दिन हमारे हाथ में शासनादेश होगा, जिस दिन सरकार द्वारा हमारे लिए कोई आदेश जारी हो जाएगा, उस दिन हम आपसे कहेंगे, आप हमसे कहिएगा, हम लोग खुशी मनाएंगे। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक कतई हमें कोई भी उम्मीद बहुत ज़्यादा भी नहीं पालनी। कल श्रीमान निदेशक महोदय से शाम को 6:30 बजे के बाद मुलाकात हुई। कई बिंदुओं पर उनसे विस्तृत चर्चा हुई। जो लोग कह रहे थे कि जब पूरी फाइल बन गई है तो कागज़ क्यों मंगाए गए हैं, तो आप लोगों को शायद पता होगा कि उस समय हमारे निदेशक विशेष शिक्षा आदरणीय महेंद्र देव सर थे और इस समय हमारे निदेशक विशेष शिक्षा आदरणीय श्री प्रताप सिंह बघेल साहब हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो अंडरस्टूड होनी चाहिए, लेकिन आप लोग तो केवल हर चीज़ का पोस्टमार्टम करने के लिए बैठे हैं, केवल 2-4 लोग। और ऐसे ऐसे कमेंट आप लोग करते हैं कि अगर मैं अभी शिक्षा में साथियों के साथ आपका मोबाइल नंबर दे करके बताना शुरू कर दूं तो पता नहीं आपको कितनी बद्दुआ मिलेंगी। एक तो इतनी भीषण गर्मी में कोई घर से निकलना नहीं चाहता है, ऊपर से जो लोग काम कर रहे हैं आप उन पे उल्टे सीधे कमेंट करते हो। ये कहाँ तक सही है? हमने देखा कि शिक्षा में साथियों को, हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को लोगों ने याची के नाम पर, कोर्ट के नाम पर तमाम प्रकार से बहलाया फुसलाया और उनसे धन उगाही की। आज उनसे कोई सवाल करने वाला नहीं। और मैं अगर अपनी बात करूं तो लगभग 1.5 साल से ऊपर हो गया है मैं लगातार शिक्षा में तो हित में काम कर रहा हूं। मैंने व्यक्तिगत किसी एक व्यक्ति से अगर एक पैसे की कोई मांग की हो या कोई अपेक्षा की हो तो बता सकता है। हमारी जो भी मदद करते हैं हमारे संगठन के जिला अध्यक्ष साथी करते हैं, मैं उनका आभारी हूं कि जब भी मैं लखनऊ से बाहर जाता हूं तो हमको जो उनसे हो हमारा सहयोग करते हैं। और लखनऊ में पैरवी के नाम पर मैं किसी से एक पैसा कभी नहीं लिया हूं। सिर्फ और सिर्फ एक मन में इच्छा है, मन में एक भाव है कि हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए। हमारे बहुत सारे साथी जिनका मैसेज फ़ोन आता है उनको सुन करके मैं परेशान हो जाता हूँ और साथ में मैं भी बहुत परेशान हूँ। मेरी भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है, इतना परेशान हूँ दौड़ दौड़ कर और सफलता नहीं मिली है कि कुछ कह नहीं सकता हूँ। क्योंकि वही 10,000 हमको भी मिलता है, उसी में हमको भी परिवार चलाना है, रोज़ पैरवी भी करना है, उसी से पेट्रोल लाना है,
उसी से। नमस्कार, आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र, जितने भी अनुदेशक साथी हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप सभी को पता होगा कि चुनाव से पहले यानी कि आचार संहिता लगने से पहले आप सभी के लिए कमेटी के द्वारा रिपोर्ट जारी करनी थी। आप सभी के लिए प्रस्ताव भी पारित करना था, जिसमें सरकार को ये बताना था कि वो आपके मानदेय में वृद्धि करेगी या फिर आप सभी का नियमितीकरण करेगी। फिलहाल उसके बाद आचार संहिता लग गई, लेकिन इसके बाद उम्मीद थी कि आचार संहिता के खत्म होते ही आप सभी के लिए सरकार के द्वारा कुछ न कुछ अच्छा काम किया जाएगा। अब आचार संहिता भी खत्म हो चुकी है। क्या आप सभी के लिए सरकार के द्वारा कोई फैसला लिया गया है या नहीं, जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। हमारे पास कुछ लिखा पढ़ी में कागज ना आ जाए तब तक हम किसी बात को मानने वाले नहीं, क्योंकि चुनाव से पहले हमने इतना बड़ा धोखा खाया है। हमारा सारा काम मौके हो गया था और अंत में हमको सफलता नहीं हासिल हुई। तो उस संघर्ष का, उस त्याग का, उस बलिदान का परिणाम शून्य हो जाता है जब हम सफल नहीं होते हैं। इसलिए अभी भी हम आपसे कह रहे हैं कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब तक हमें सफलता नहीं मिल जाती है तब तक आप किसी बात को बहुत ज़्यादा उम्मीद मत लगाइए। जिस दिन हमारे हाथ में शासनादेश होगा, जिस दिन सरकार द्वारा हमारे लिए कोई आदेश जारी हो जाएगा, उस दिन हम आपसे कहेंगे, आप हमसे कहिएगा, हम लोग खुशी मनाएंगे। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक कतई हमें कोई भी उम्मीद बहुत ज़्यादा अभी नहीं पालनी। कल श्रीमान निदेशक महोदय से शाम को 6:30 बजे के बाद मुलाकात हुई। कई बिंदुओं पर उनसे विस्तृत चर्चा हुई। जो लोग कह रहे थे कि जब पूरी फाइल बन गई है तो कागज़ क्यों मंगाए गए हैं, तो आप लोगों को शायद पता होगा कि उस समय हमारे निदेशक विशेष शिक्षा आदरणीय महेंद्र देव सर थे और इस समय हमारे निदेशक विशेष शिक्षा आदरणीय श्री प्रताप सिंह बघेल साहब हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो अंडरस्टूड होनी चाहिए, लेकिन आप लोग तो केवल हर चीज़ का पोस्टमार्टम करने के लिए बैठे हैं, केवल 2-4 लोग। और ऐसे ऐसे कमेंट आप लोग करते हैं कि अगर मैं अभी शिक्षा में साथियों के साथ आपका मोबाइल नंबर दे करके बताना शुरू कर दूं तो पता नहीं आपको कितनी बद्दुआ मिलेंगी। एक तो इतनी भीषण गर्मी में कोई घर से निकलना नहीं चाहता है, ऊपर से जो लोग काम कर रहे हैं आप उन पे उल्टे सीधे कमेंट करते हो। ये कहाँ तक सही है? हमने देखा कि शिक्षा में साथियों को, हमारे भाइयों को